Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन समझा था, तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अवकलन तथा समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आज आपका टॉपिक है अवकलन तथा समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन। अब चलते हैं डेरिवेशन पर। तो सबसे पहले ये हेडिंग हो गई आपकी। हम लोगों ने मान लिया कि माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से प्रारंभ करती है गति a त्वरण से के अंतर्गत व t समय में s दूरी तय कर लेती है और अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है जो लिमिट के तौर पर आपके लिए काम देंगी। सबसे पहले उसका प्रारंभिक वेग कितना था u, अंतिम वेग कितना हो गया v, यानी u की लिमिट कहाँ से चलेगी, वेग की लिमिट u से v तक। अगर हम बात करें समय, तो शुरुआत जब उसने की होगी तो समय होगा 0, अंत किया t समय बाद तो उसकी समय की लिमिट हो गई 0 से t। इसी तरह विस्थापन की अगर बात करें तो शुरुआत की होगी तो विस्थापन 0, अंत किया गया विस्थापन s, तो विस्थापन की लिमिट हो गई 0 से s। अब यहाँ से हमने कुछ फॉर्मूले अभी पढ़े थे, उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका v बराबर होगा ds/dt, इसी तरह आपका a बराबर होगा dv/dt। इन दोनों फॉर्मूलों का ही आगे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए गति के पहले समीकरण पर। तो गति का पहला समीकरण, सबसे पहले वी नो डैट, हम लोगों ने अभी एक इक्वेशन देखी, a बराबर dv/dt, dt को उस पार भेज दिया गया तो a dt बराबर dv, दोनों साइड का समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। आपको समाकलन अभी समझाया गया था, ये आ गया समाकलन का चिन्ह। अब पहले वाले में देखते हैं लिमिट, क्योंकि dt है मतलब समय के सापेक्ष, तो लिमिट 0 से t तक। यहाँ देखिए dv है मतलब वेग के सापेक्ष, तो लिमिट u से v। चलिए इसमें a आ गया बाहर, क्योंकि a से कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है t के सापेक्ष, तो a वाला टर्म आ गया बाहर, लिमिट रख दी गई। जब आपसे बताया गया था इंटीग्रेशन करते समय अगर कोई टर्म ना हो तो वो टर्म आ जाता है। यहाँ पर देखिए dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं पर वो टर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए v के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं पर वो टर्म नहीं है, तो वो टर्म आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन होके हो जाएगा यहाँ पर at, और t की लिमिट कहाँ से 0 तक से t तक। इसी तरह दूसरे में आ गया v, लिमिट कहाँ से u से v तक, लिमिट रख दी गई। तो पहले अपर लिमिट t, फिर लोअर लिमिट 0, या अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, गुणा कर दिया तो at बराबर हो गया v माइनस u, u को उस पार भेजा तो v बराबर हो गया u प्लस at, गति का प्रथम समीकरण। आगे चलते हैं गति के द्वितीय समीकरण पर। तो गति के द्वितीय समीकरण में हम दूसरी इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो इक्वेशन आपको पता है v बराबर ds/dt, यहाँ पर हम क्या करेंगे, dt को उस पार भेजेंगे तो ds बराबर हो गया v dt। पहले समीकरण में अगर आपको याद हो v बराबर हमने निकाला था v बराबर u प्लस at, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ds बराबर हो गया u प्लस at dt, वैल्यू रख दी है क्योंकि हमने। अब यहाँ पर क्या किया, अलग अलग गुणा कर दिया गया तो ds बराबर हो गया u dt प्लस at dt। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ds होता है dt होता है ये एक टर्म होता है, इसमें d और s अलग अलग नहीं होता, d इंटू एस नहीं है, ये ds है, एक ही टर्म है। चलिए अब इसका कर देंगे समाकलन। समाकलन करने पर अब देखिए s है, s की लिमिट कहाँ से 0 से s तक, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के सापेक्ष, u है, u में तो t है नहीं तो u को भेज दिया गया बाहर। यहाँ देखते हैं a से कोई मतलब नहीं, a आ गया बाहर। अब इंटीग्रेशन होगा t के सापेक्ष, t की लिमिट 0 से t तक। चलिए लिमिट रखते हैं और टर्म ले लेते हैं बाहर, जिससे मतलब नहीं। पहले में लिमिट देखिए इसमें 0 से s तक, u दूसरे में आ गया आपका बाहर, लिमिट हो गई 0 से t तक। फिर देखिए a आ गया आपका बाहर, लिमिट हो गई 0 से t तक, t dt। यहाँ पर देखिए पहले दोनों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर भी कोई टर्म नहीं है, तो वो टर्म आ जाएगा जिसके सापेक्ष, यानी यहाँ पर आ जाएगा s और यहाँ पर आ जाएगा t। यहाँ पर देखिए t लिखा हुआ है, तो जितनी पावर होती है एक बढ़ जाएगी तो पावर है एक और बढ़ जाएगी मतलब 2, और जो पावर वही आ जाता है बटे में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस टर्म को। तो वहाँ पर उसमें कोई टर्म नहीं था, आ गया s, लिमिट 0 से s,
यहाँ पर कोई टर्म नहीं था, आ गया टी, तो यू टी लिमिट 0 से टी। यहाँ पर टी था तो ये एक पावर बढ़ गई यानी टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से टी। लिमिट रख देते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी एस माइनस 0 फिर यू टी माइनस 0 फिर ए टी स्क्वायर माइनस 0। सॉल्व कर लिया तो एस बराबर हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। इसको सही रूप में लिख लिया तो एस बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका पढ़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे इक्वेशन पर। गति का तृतीय समीकरण, इसमें फिर से वही काम, वी नो डैट हमने जो इक्वेशन पढ़ा है लिख लेते हैं। ए बराबर हमने पढ़ा है डी वी बाई डी टी, अभी पहली इक्वेशन में यूज़ किया था। ऊपर और नीचे यानी डी एस से गुणा कर दिया और डी एस से कर दिया गया भाग, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अलग अलग कर लेते हैं, यानी इस डी एस को ले आएंगे आगे यहाँ पर और इस डी टी को ले आएंगे पीछे यहाँ पर, चेंज कर देंगे सिर्फ जगह। तो हो गया डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है डी एस बाई डी टी बराबर होता है वी के, तो वैल्यू रख दी गई। तो ए बराबर डी वी बाई डी एस इंटू वी। अब डी एस को भेज दिया उस पार, तो ए डी एस बराबर हो गया वी डी वी। अब फिर से इन समाकलन करेंगे। अब यहाँ देखिए ए से कोई मतलब नहीं क्योंकि एस के सापेक्ष हो रहा है, पर यहाँ वी के सापेक्ष हो रहा है, वी से मतलब है। ए आ जाएगा बाहर, लिमिट दोनों में रख देंगे तो लिमिट रख दी गई 0 से एस और यू से वी। इसका इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो वो टर्म आ जाएगा, यहाँ पर वो टर्म है, पावर है 1, पावर 1 बढ़ जाएगी, हो जाएगा 2/2। इंटीग्रेशन आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ए का हो गया एस लिमिट, यहाँ पर लिमिट आपकी गलत रख दी गई है, इसको सही कर लीजिएगा। 0 नीचे होगा, एस होगा ऊपर, ये जल्दी लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। 0 नीचे और एस ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए एस यहाँ पर आपका लिमिट रख देंगे वैल्यू, तो हो जाएगा ए एस माइनस 0 बराबर वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। पहले वी रख दिया गया अपर लिमिट, फिर यू रख दिया गया आपका लोअर लिमिट। अब अंदर कर दिया गया गुणा, तो ये हो गया आपका ए एस, तो इस पार से आ गया आपका 2, तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उस पार भेज दिया, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आपका गति का तृतीय समीकरण। तो ये आपके गति के समीकरण के निगमन थे। पहला ग्राफीय विधि और दूसरा आपका अवकलन तथा समाकलन विधि। दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी विधि से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो बेसिक तरीका आप क्लास 9 तक इस्तेमाल करते थे वो तरीका अब यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही।